चलो कार्नो इंजन देखना है आज, कार्नो इंजन की दक्षता। हेडिंग डालो कार्नो इंजन, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। कार्नो इंजन हेडिंग डाल दिए रहो। चलो क्या क्या है कार्नो इंजन, उसके बारे में पूरा डिटेलिंग जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कार्नो कार्नो भैरी कानो आने ताने झन सुनो। कार्नो कार्नो इंजन की दक्षता। हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं कार्नो इंजन क्या क्या है। कार्नो इंजन, इसमें हम लोग का टोटल 4 चित्र बनेगा, जिसमें एक हम लोग का हेड होगा, उसी को जगह जगह रखेंगे बस। जैसे छोटा बच्चा रोता है तो उसको चुप कराते हैं ना, तो चुप कराने के लिए क्या कहते हैं, दूसरे के गोदी में डाल देते हैं, फिर उसके गोदी में थोड़ा देर शांत रहा, फिर वहाँ रोया तो उसको उठा के दूसरे गोदी में डाल देते हैं, दूसरे के में, वैसा चलता है ना हम लोग का प्रोसेस। बस वैसी है कार्नो इंजन, समझो छोटा बच्चा है, उसका जो मेन है हम लोग का, एक्सपीरियंस का बात नहीं है, बता रहा हूँ। उसके बाद फिर उसको उठा करके उसके गोदी में डालेंगे, उसको उठा करके उसके गोदी में डालेंगे, और इस तरीके से हम लोग का कार्नो चक्र पूरा संपन्न हो जाएगा। तो देखो क्या है, कार्नो जो वैज्ञानिक था उसने अपने आदर्श ऊष्मा इंजन में आदर्श गैस भरकर उसको एक चक्री प्रक्रम में गुजारा, है ना। कार्नो ने क्या किया, अपना आदर्श ऊष्मा जो इंजन था, जो हम लोग पिछला ऊष्मा इंजन पढ़े, उस आदर्श ऊष्मा इंजन में वो आदर्श गैस भरा और फिर उसको क्या किया, वो चक्री प्रक्रम में गुजारा, और चक्री प्रक्रम में गुजारने के बाद उसने क्या क्या देखा, उसी का वर्णन उसने यहां किया, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्नो इंजन कहते हैं, और उसी के बारे में हम लोग संपूर्ण डिटेल जानेंगे। ठीक, कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन में होता क्या क्या है ये देख लो। पहले तो हम लोग का 3 चीज होगा, एक ऊष्मा स्त्रोत होगा जहां से ऊष्मा लेगा, है ना, और एक क्या होगा, ऊष्मा कुंड होगा जहां ऊष्मा देगा, और एक होगा अचालक स्टैंड, है ना। इसमें हम लोग क्या क्या कराएंगे, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, फिर प्रसार करने के बाद किसी भी चीज को फैलाएंगे और उसके बाद फैला कर उसको क्या करेंगे, फिर सिकोड़ेंगे, मतलब संपीडन करेंगे। तो पहले समतापी प्रसार होगा, फिर रुद्धोष्म प्रसार होगा, फिर समतापी संपीडन होगा, और फिर रुद्धोष्म संपीडन होगा। ये 4 प्रोसेस में हम लोग को एक चक्रीय प्रक्रम मिलेगा, जिसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्नो इंजन कहेंगे। ठीक, तो कार्नो इंजन में पहले तो हम लोग का ऊष्मा स्त्रोत रहेगा। देखो मैं ऊष्मा स्त्रोत बता रहा हूं, है ना, इतना में बन जाएगा। ये क्या है, ऊष्मा स्त्रोत। ठीक, और ऊष्मा स्त्रोत देखे हो पहले है, ऊष्मा स्त्रोत ऐसा जिसकी ऊष्माधारिता क्या होती है, अनंत होती है। इसको इससे कितनी भी ऊष्मा ले लो, क्योंकि ये सोर्स है ना, सोर्स है मतलब स्त्रोत है, इससे कितनी भी ऊष्मा ले लो, इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उसके बाद होता है एक ऊष्मा कुंड। एक क्या होता है, हाँ, ऊष्मा कुंड कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं, ऊष्मा सिंक। ठीक, ऊष्मा कुंड या क्या है, ये सिंक है। ये क्या है, इसको कितनी भी ऊष्मा दे दो, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, 2 चीज हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक हम लोग का अचालक स्टैंड लाएंगे। ये एक क्या होगा, अचालक स्टैंड, इतनी भागा थे ये। ठीक, और उसके बाद हम लोग कार्नो का उसका डायग्राम बनाएंगे, जो हम लोग का मेन है ना। इसमें क्या होता है, एक बंद बॉक्स टाइप का होगा, समझना, इसको समझते जाना।
ये ठीक, ये हो गया, है ना। और ये कैसा रहेगा, पूर्णतः कुचालक दीवार है ये, कुचालक, ना तो उष्मा का लेन होगा ना क्या होगा, देन होगा। है ना, एक साथ ना बोल के अलग अलग बोल दिए। उष्मा का ना तो लेन देन कुछ नहीं होता, ये पूर्णतः कुचालक है। इससे ना तो उष्मा बाहर जाएगी ना बाहर से उष्मा कहाँ आएगी, अंदर आएगी। ये होता है हम लोग का पिस्टन जो इसको कंप्रेस करने का प्रयास करेगा। इसमें हम लोग भरेंगे क्या, आदर्श गैस। इसमें क्या भरेंगे, आदर्श गैस भरेंगे। ठीक, और ये अचालक स्टैंड है। अच्छा, एक चीज समझना, इसका तीन तरफ से लेन देन नहीं होगा। देखो इधर से भी हम लोग कुछ अलग दीवार लगाए, देखो ऐसे करके निशान दिया हूं, मतलब वही है। इधर से लेन देन नहीं होगा, इधर से भी लेन देन नहीं होगा, है ना, दोनों साइड से लेन देन नहीं होगा, ना तो ऊपर से लेन देन होगा। लेन देन कहां से होगा, केवल और केवल नीचे से होगा। ये एक पारदर्शी माध्यम है मान के चलो, जिसमें से हम लोग का उष्मा का आदान प्रदान होगा। ये घर्षण रहित पिस्टन है। ये पिस्टन जो है ये कैसा है, घर्षण रहित है। जैसे हम लोग का वो क्या कहते हैं, साइकिल में पंप हवा भरते हैं ना, वो वाला रहता है वैसे। घर्षण रहित पिस्टन है, कोई भी घर्षण इसमें नहीं होगा। ठीक, हो सकता है ग्रीस या कुछ भी डालकर उसको हम लोग आगे पीछे करें पिस्टन को। तो ये घर्षण रहित पिस्टन है। जरूरत पड़ने पर हम लोग या तो बाट लगाएंगे या इधर से प्रेशर लगाएंगे, कुछ भी करके हम लोग क्या करेंगे, गैस का प्रसार करेंगे। या तो प्रसार करो या क्या करो, संपीडन करो, है ना, दो चीज करेंगे, प्रसार या संपीडन। और उन दो चीज में से चार वेरिएंट रहेगा, मतलब चार प्रकार रहेगा। प्रसार दो तरीके से होगा, एक समतापी प्रसार होगा, एक रुद्धोष्म प्रसार होगा। और संपीडन भी दो प्रकार का होगा, एक समतापी संपीडन और एक रुद्धोष्म संपीडन। इन दोनों संपीडन को करके देखेंगे। सिंपल से बताऊं तो क्या है मालूम, ये लड़का है, एक बार इसको दे दो चुप पड़ेगा, फिर यहां से उठा करके इसको दे दो, फिर यहां से उठा करके इसको दे दो, और फिर वापस उठा करके इसको दे दो। ये चार स्टेप करोगे तुम लोग का, फिर कार्नो इंजन यहां से खत्म है। ठीक, और कुछ नहीं, बस ये लड़का है समझो। ये पानी के लिए तीन आदमी है, एक कभी इसको दे देना पाने के लिए, कभी इसको दे देना पाने के लिए, कभी इसको दे देना पाने के लिए। जब इसको पाने के लिए दोगे तो चुप पड़ जाएगा, इसको भी पाने के लिए दोगे तो चुप पड़ेगा, कुछ देर बाद रोएगा, यहां से उठा करके फिर यहां पटकना है हमको। ठीक, तो हाँ मतलब रखना है, पटकना नहीं है। तो पहले इस चित्र को बनाओ, फिर इस चित्र को समझाता हूं क्या क्या है उसको। फिर इसी के बेस पे एक किनारे से मैं वक्र इसका बनाऊंगा, मतलब एक हम लोग का कहना चाहिए ग्राफ हमको मिलेगा इससे, है ना। और उस ग्राफ के बेस पे मैं तुम लोग को बताते चलूंगा। ठीक, चलो पहले इस चित्र को बना लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा डिजाइन दे देना, बढ़िया सुंदर दिखेगा, है ना, ऐसे। हाँ, चलो उतारो, चलो। अच्छा सुनो, इसमें ना ऊष्मा स्रोत और ऊष्मा कुंड या सिंक जो है पहले जैसा ही रहेगा। पहले जैसा कहने का मतलब क्या है, जैसे ऊष्मा स्रोत में था ना, क्या था, यह उच्च ऊष्मा का भंडार होता है ना, जिसका ताप T1 होता है और इसकी ऊष्मा धारिता क्या होती है, अनंत होती है। तो इस ज्यों का त्यों लिखाएगा, लिखवाना है क्या, नहीं तो इसमें अलग लिखेगी ना, कार्नो इंजन में अलग अलग देगी। तो उष्मा इंजन का लिखी है, पेपर में कार्नो इंजन का पूछेगा, थोड़ी बोलेगी मैं बुक में लिख डाली हूं करके, वहां जो लिखेगी वो है। तो चलो उसमें लिख लो, हेडिंग डालो, कार्नो इंजन के मुख्य भाग होते हैं। अच्छा पहले कार्नो इंजन का परिभाषा लिखोगे तब तो, चलो परिभाषा लिख लो पहले। कार्नो इंजन एक ऐसा उत्क्रमणीय इंजन होता है, कार्नो इंजन एक ऐसा उत्क्रमणीय इंजन होता है कार्नो इंजन एक ऐसा उत्क्रमणीय इंजन होता है जिसकी दक्षता अधिकतम होती है, जिसकी दक्षता अधिकतम होती है, परंतु इसे व्यवहार में नहीं प्राप्त किया जा सकता। परंतु इसे व्यवहार में
प्राप्त नहीं किया जा सकता या नहीं प्राप्त किया जा सकता, जैसा भी लिखो। हो गया। उसके बाद लिखो नीचे लाइन से एक नीचे लाइन लिखो, कार्नो इंजन के मुख्य भाग होते हैं, मुख्य भाग निम्न होते हैं। पहला लिखोगे ऊष्मा स्रोत, हेडिंग डालो पहला ऊष्मा स्रोत, फिर उसी में लिखवा रहा हूं। हो गया। ऊष्मा सिंक या ऊष्मा कुंड, पहला ऊष्मा स्रोत लिखे हेडिंग, चलो उसी में डेस करके लिखो। यह उच्च ताप, यह उच्च ताप T1 पर एक उच्च ऊष्मा स्रोत होता है, एक उच्च ऊष्मा स्रोत होता है जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। हो गया, जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। दूसरा फिर लिखो कार्यकारी पदार्थ। हाँ दूसरा, इसी को थोड़ा सा समझना है, ये थोड़ा ज्यादा है। हो गया। इसमें लिखना कार्यकारी पदार्थ के रूप में, हाँ हाँ तो सुनना थोड़ी है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में बोलो, कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस भरकर, वो वाला आदर्श गैस नहीं भरना है ना, वो अलग है आदर्श गैस, आदर्श गैस भरकर घर्षण रहित पिस्टन लगा दिया जाता है। हाँ बिना फिसले, बिना तकलीफ के पिस्टन लगा दिया जाता है जो आराम से अंदर बाहर हो। घर्षण रहित पिस्टन लगा दिया जाता है। लगा पिस्टन तुम्हारा? मेरा पिस्टन लग गया है यहाँ। ये घर्षण रहित पिस्टन लगा दिया जाता है ना। अब समझना क्या क्या बोल रहा हूं मेरे शब्दों को। हाँ समझना मैं क्या बोल रहा हूं उसको। पिस्टन का आधार, पिस्टन का आधार और इसकी जो दीवारें हैं वो पूर्णतः कैसी होती है? कुचालक। किसका आधार? पिस्टन का। पिस्टन का आधार और इसकी दीवारें कैसी होती है? पूर्णतः कुचालक होती है। लेकिन इसका आधार कैसा होता है? सुचालक होता है, जो ऊष्मा का क्या करता है? आदान प्रदान। तो इस पूरे सिस्टम में केवल इसका आधार ही है जहां से ऊष्मा का क्या होगा? आदान प्रदान होगा, बाकी इधर से नहीं होगा। पिस्टन का आधार कुचालक है लेकिन इसका आधार क्या है? सुचालक है। ठीक, तो उसी में लिखो। चलो पिस्टन का आधार पूर्ण विराम करके, यह सिलेंडर है मान के चलो, इसको लिख दो क्या सिलेंडर, फिर भोंकवा जाओगे। सिलेंडर है। पिस्टन का आधार हो गया, वह सिलेंडर की दीवारें, हाँ दीवाने, हाँ पिस्टन का आधार व सिलेंडर की दीवाने, हाँ आवारा पागल होती हैं कह दो, है ना। सिलेंडर की दीवारें ऊष्मा की कुचालक होती है। अच्छा जुड़ा आगे, ऊष्मा की कुचालक होती है
पूर्ण विराम। सिलेंडर का आधार ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। सिलेंडर का आधार ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। अतः ऊष्मा का आदान प्रदान सिलेंडर के आधार से ही होगा। हो गया। उसके बाद इसी में लिखो आगे अचालक स्टैंड के बारे में। तीसरा, हाँ दांत खीसरी, चल लिख। अचालक स्टैंड के बारे में लिखो। मेरे ख्याल से आज में नहीं हो पाएगा, लग रहा है कल में होगा। तो हाँ हाँ, अभी कार्नो इंजन का पूरा सिस्टम पढ़ोगे, एक पीरियड वही चलेगा। फिर अगले पीरियड में तुम लोग का मान के चलो इसका ये चलेगा कि अगले सेक्शन में हम लोग का इसका गणितीय रूप प्रत्येक चक्र में, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी नहीं, पेपर में पूरा नहीं लिखना है, वो देगा ना। कार्नो इंजन को समझाइए बोलेगा ना, कार्नो इंजन किसे कहते हैं इसको समझाइए करके, तो फिर वो क्रियाविधि वगैरह वो सब दोगे। और बोलेगा यदि कार्नो इंजन की दक्षता के लिए सूत्र या व्यंजक उत्पन्न कीजिए, तो खाली न्यूमेरिकल है हम लोग का, गणितीय मतलब सीधा निकलेगा व्यंजक, है ना। ग्राफ बना के गणितीय हम लोग को शो करना है उसमें बस। तो दोनों में से कोई दोनों को देगा तो फिर तो 10-15 नंबर का हो जाएगा है ना। दो दो के हाँ चल। चलो अगला हेडिंग डालो, अचालक स्टैंड। अचालक स्टैंड के मैं लिखो फिर बताता हूं। चलो बोलो। यह पूर्णतः ऊष्मा का कुचालक होता है। कु यह पूर्णतः ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक कहीं के। यह पूर्णतः ऊष्मा का क्या होता है? हाँ, कुचालक होता है। यदि इस स्टैंड पर सिलेंडर को रख दें, यदि सिलेंडर को स्टैंड पर रख दें, यदि सिलेंडर को स्टैंड पर रख दें, तो निकाय पूर्णतः ऊष्मारोधी बन जाता है। ऊष्मारोधी बन जाता है मतलब सीधी सी बात है, रुद्धोष्म प्रक्रम आ गया। बन जाता है, बन गया। अब देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में ऊष्मा का आदान प्रदान किसके कारण होना है? यहीं से होना है, सिलेंडर के आधार से। अब तुम इसको उठा करके अचालक स्टैंड में रख दोगे तो ये तो पूर्णतः ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। और जब इसको ले जाकर के इसमें रख दिए, मतलब नीचे जो आधार हम लोग का सुचालक था वो कैसा हो गया? कुचालक। मतलब अब कहीं से भी नहीं होगा। जैसे मान लो ढक्कन, एक तो ढक्कन को तुम लोग ऐसे मान लो बर्तन है, अब बर्तन में ऐसे ढक्कन खोल देते हो, तो ढक्कन खोलते हो तो नीचे और इस साइड से तुम लोग का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। होना है वो ढक्कन कहां से होना है? खुला है वहां से होना है। अगर मान के चलो उसी ढक्कन को हम बंद कर दिए तो फिर क्या होगा? कहीं से आदान प्रदान नहीं होगा। तो वही है, यहीं से तो तुम्हारा आदान प्रदान होना है क्योंकि एक सुचालक है। अब इसी को तुम लोग अचालक स्टैंड से पैक कर दोगे तो कहां से होगा? तो उस समय निकाय पूर्णतः क्या हो जाएगा? उष्मारोधी हो जाएगा, है ना, कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। उसके बाद फाइनल है हम लोग का क्या? कुंड बाबा। तो उष्मा कुंड में लिखो, चलो उष्मा सिंक में कुंड बाबा। यह निम्न ताप T1 T2 है, सॉरी T2 T1 T2 मैंने लिखा हूं ना। यह निम्न ताप T2 पर T2 पर निम्न लिखे हो, निम्न, हाँ है निम्न ताप T2 पर ऊष्मा सिंक होता है। इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है। आ? हाँ, इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है।
हो गया। इतना तो हो गया हम लोग का इसका वर्किंग प्रोसेस, है ना, वर्किंग प्रोसेस। अब समझो होता क्या है, कुछ कुछ चीजें इसमें याद रखो। अभी तो रफ टफ बता रहा हूं, है ना, उसके बाद फिर इसका डिटेल बताएंगे। रफ टफ मतलब ऐसे सिंपल अपने लैंग्वेज में, है ना, उसके बाद फिर इसका ग्राफ के देख के बताएंगे। पहले क्या होता है, देखो 4 स्टेप हमको फॉलो करना है ना। 4 स्टेप में हम लोग का 2 ही प्रोसेस करेंगे, बस इसका वेरिएंट चार्ट होगा अलग अलग, है ना। क्या क्या होगा, हमको तो एक बार प्रसार करना है और एक बार क्या करना है, संपीड़न करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, उसके बाद क्या करोगे, संपीड़न। प्रसार 2 तरीके से होगा, एक होगा समतापी प्रसार, फिर दूसरे में क्या करोगे, रुद्धोष्म प्रसार। उसके बाद संपीड़न करोगे तो संपीड़न भी कैसा होगा, समतापी संपीड़न। और कैसा करोगे, रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक। नोट पॉइंट में एक चीज याद रखो, दुनिया में कोई भी गैस हो, है ना, किसी भी गैस का यदि तुम प्रसार करते हो तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप क्या होगा, घटता है। गैस को तब प्रसार करोगे, फैलाओगे तो उसका ताप कम होगा। गैस को सिकोड़ोगे तो अणु पास पास आएंगे, जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टक्कर मारेंगे, है ना, तो उसका ताप बढ़ेगा। तो गैस का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो किसी भी गैस का प्रसार करते हो तो उसका ताप क्या होता है, घटता है। अब समझो प्रोसेस क्या है इसमें। और अच्छा, और एक चीज याद रखना, यदि गैस का आयतन बढ़ता है, गैस का आयतन बढ़ने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन बढ़ रहा है तो दाब कैसा होगा, कम होता है। वही हाथ में रुई ले लो, रुई का आयतन ज्यादा है, अब तुम हाथ से उसको दबाओगे, दाब बढ़ा रहे हो तो रुई का आयतन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रुई सिकुड़ेगा। तो दाब बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, कम होगा। ठीक। तो ठीक, तो दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम नहीं होगा, उसको उल्टा तो बोला मैं। आयतन बढ़ा रहे हो तो दाब कम हो रहा है, तो दाब को बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, वही तो हो गया ना। उसको उसको मैं उल्टा बोला हूं, रीजन वही है। वी व्युत्क्रमण पाती किसके, पी के। वी को बढ़ाओगे तो पी कम होगा, और पी को बढ़ाओगे तो वी कम होगा, वही है ना। अब समझो प्रोसेस यहां पर क्या बोल रहा है। आदर्श गैस हम लोग रखे, कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। कौन, आदर्श गैस। ये किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है, हाँ, कार्यकारी पदार्थ। ठीक। अब देखो होता क्या है, जब हम लोग पहला क्या करेंगे, समतापी। पहले समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद फिर ना हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। इसको लिखोगे तो बाद में लिख लेना, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा समझ लो, है ना। उसके बाद फिर उसका डिटेल हम लोग ग्राफ सहित बना के समझाएंगे। ठीक, उसको पूरा डिटेल लिखवाते चलूंगा साथ में। पहला हम लोग क्या करना है, समतापी प्रसार, मतलब ताप को नियत रखकर हमको क्या करना है, प्रसार करना है। पहला स्टेप क्या करेंगे, ताप को हम लोग नियत रखेंगे, प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने के लिए क्या करोगे, पिस्टन को कहाँ करोगे, ऊपर खिसकाओगे, तो आदर्श गैस फैलेगा, आयतन बढ़ेगा, मतलब प्रसार हो रहा है, सीधा सीधा। और हम लोग देखें किसी भी गैस का प्रसार करने पर ताप क्या होता है, घटता है। हम लोग प्रसार कैसा कर रहे हैं, समतापी, जिसमें ताप क्या होना चाहिए, नियत। तो जितना घट रहा है उसको कहीं से मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर को उठा करके किस में रख देते हैं, उष्मा स्रोत में। तो अब सिलेंडर को उठा करके जब तुम उष्मा स्रोत में रखोगे तो होता क्या है, जब पिस्टन तुम्हारा ऊपर जाएगा तो आदर्श गैस में जो कार्यकारी पदार्थ के रूप में है, अंदर में गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। अब गैस का प्रसार होगा तो गैस का ताप क्या होगा, कम होगा। उस कमी को पूरा करने के लिए जितना उसके में कमी होगा वो कहां से लेगा, उष्मा स्रोत। और उष्मा स्रोत ऐसा है जिसकी उष्माधारिता क्या है, अनंत है। तुम इससे कितना भी उष्मा ले लो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब इसमें से तुम लोग उष्मा लोगे तो जितना उसका कमी हो रहा है उतना वो पूरा करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा हर सेकेंड। तो उसका ताप उस कंडीशन में क्या रहेगा, नियत रहेगा, समान रहेगा। एक चीज हो गया। तो ताप क्या हो रहा है,
समान है हम लोग का, आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आयतन बढ़ रहा है तो दाब कैसा होगा, कम होगा। एक चीज हुआ है ना, इसमें एक वक्र प्राप्त होता है हमको, ठीक, एक वक्र, 4 वक्र प्राप्त होगा 4 कर्व शेप में, और उसके बाद चारों मिलके हम लोग का एक चक्रीय प्रक्रम बनाते हैं। एक सिस्टम ये हुआ। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वहां से उठाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रुद्धोष्म प्रसार कराएंगे। तो रुद्धोष्म प्रसार कराने के लिए क्या होगा, इस आदर्श गैस को उठा करके किस में रखेंगे, अचालक स्टैंड में रख देंगे। अब जैसे ही इसको उठा करके अचालक स्टैंड में रखे, पूरा निकाय कैसा हो गया, उष्मारोधी। क्योंकि आदान प्रदान सिलेंडर का कहां से होना था, उष्मा का, सिलेंडर के आधार से होना था। अब इसके आधार में तुम अचालक स्टैंड को लगा दिए हो, ये खुद पूर्णतः क्या है, कुचालक है। तो जब इसको लगा दिया तो यहां जो सुचालक था वो पैक हो गया, मतलब पूरा कैसा हो गया, कुचालक, पूरा ये उष्मारोधी हो गया, ना तो उष्मा ये लेगा ना उष्मा देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रुद्धोष्म प्रसार करोगे। रुद्धोष्म प्रसार करोगे, इसको उठाओगे पिस्टन को, तो क्या होगा, पिस्टन उठाने के टाइम गैस का प्रसार करने पर ताप घटेगा। अब इसमें ताप घटेगा, देखो यहां पर क्या है हम लोग का, T1 जो है हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। अब यहां पर अचालक स्टैंड लगाया हो तो ताप क्या होगा, कम होगा। अब ताप कम होगा तो कहीं से तो ले नहीं सकता, पहले हम लोग किसमें रख दिए थे, ऊष्मा स्रोत में रखे थे, तो ताप कम हो रहा था तो ऊष्मा स्रोत से ले रहा था। अभी जब कम हो रहा है तो वो कहां से लेगा, अचालक स्टैंड तो पहले से उसको पैक कर दिया है, ना तो ऊष्मा लेगा ना देगा। तो उस समय क्या होगा, अचालक स्टैंड में जब रखे रहोगे तो उसमें प्रसार करोगे तो ताप क्या होगा, घटेगा। ताप घटेगा तो ताप T1 से घटकर कितना आ जाएगा, T2, मान के चलो वहां तक आ गया, क्योंकि T2 निम्न ताप है। तो ताप T1 से घटकर कहां गया, T2। गैस का आयतन अभी भी वो बढ़ रहा है और दाब अभी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दो वक्र मिल गया यहां से। तीसरा में क्या करेंगे, अब फिर इस लड़का को यहां से उठाएंगे और इसके गोदी में देंगे, उष्मा कुंड या उष्मा सिंक में। अब क्या करना है हमको, समतापी संपीडन करना है, मतलब अब कंप्रेस करना है, उसको दबाना है। पहले अभी प्रसार कर रहे थे, फैला रहे थे, अब इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे। अब क्या करोगे, जब आदर्श गैस को कार्यकारी पदार्थ सहित जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को उठा करके हमको किसमें रखना है, उष्मा कुंड में। जब सिलेंडर को उठा के तुम उष्मा कुंड में रखोगे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समतापी संपीडन, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस कर रहे हैं मतलब दाब को तुम लोग क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। यहां से पिस्टन को दबाओगे, संपीडन कर रहे हो मतलब इसको सिकोड़ रहे हो, तो दबाओगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम होगा। मतलब दाब बढ़ा रहे हो तो आयतन क्या होगा, कम होगा। गैस का प्रसार करने पर ताप क्या होता है, कम होता है। तो गैस को सिकोड़ोगे तो ताप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसका जस्ट उल्टा, पहले गैस को फैला रहे थे तो ताप कम हो रहा था, अब गैस को सिकोड़ोगे तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब इस सिलेंडर को उठा करके इस उष्मा कुंड में रखते हैं और उसके बाद क्या कराते हैं, समतापी संपीडन, मतलब ताप हम लोग का अभी भी कैसा होना चाहिए, अब कांस्टेंट होना चाहिए, हम लोग का ताप नहीं बदलना चाहिए। तो हम लोग इसको उठा करके कहां रखेंगे, उष्मा कुंड में। अब उष्मा कुंड में रखने, देखो इसमें रखने का भी रीजन है, ऐसी आला ढेली हम लोग नहीं रख रहे हैं। रखने का रीजन ये है कि समतापी कैसा करा रहे हैं हम लोग, समतापी संपीडन, जिसमें ताप हम लोग का क्या होना चाहिए, समान, बदलना नहीं चाहिए। और हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस कर रहे हो मतलब गैस का प्रसार ना करके उसको सिकोड़ रहे हो। सिकोड़ रहे हो तो तुम्हारा तो ताप बढ़ेगा। तो ताप को तो हमको नियत रखना है ना, तो नियत रखना है, इसलिए इसको उठा करके कहाँ किए, उष्मा कुंड में। जब इसको उठा करके उष्मा कुंड या उष्मा सिंक में रखोगे और उसके बाद इसको दबाओगे तो आयतन कम होगा, दाब बढ़ेगा तो आयतन कम होगा। और जब गैस का प्रसार होगा मतलब आयतन कम होगा तो ताप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो अब ताप को हमको क्या रखना है, नियत रखना है। तो बढ़ रहा है उस ताप को कैसे करें, तो ये तो है ना उष्मा कुंड, ये क्या करेगा, उष्मा स्रोत को लेगा, उष्मा को, क्योंकि इसकी भी उष्माधारिता क्या है, अनंत है। इसको जितना भी दे दो, मान लो हम लोग को इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, अब वो भाग रहा है 110 120, तो जितना ज्यादा हो रहा है वो किसको देते जाएगा, सिंक को देते जाएगा, और अपने आप का ताप को कैसा रखने चाहेगा, नियत रखना चाहेगा, कांस्टेंट, नियत रखना चाहेगा। समझ गए ना, देखो T1 से T2 आए, अब इसका ताप T2 कांस्टेंट हम लोग का नियत रखा। अब हम लोग क्या करेंगे, रुद्धोष्म संपीडन। अब रुद्धोष्म संपीडन कराएंगे तो कैसा होगा, फिर इस पिस्टन जो यहां था मतलब सिलेंडर, इसको उठा करके कहां करेंगे, इसमें। क्योंकि याद रखना अचालक स्टैंड ही ऐसा है जो तुम्हारा रुद्धोष्म संपीडन कराएगा। रुद्धोष्म वाला जो भी प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कराएगा, अचालक स्टैंड कराएगा, क्योंकि इसी से लेन देन होना है। और अचालक स्टैंड में रखोगे तो वो उसको पैक कर देता है, मतलब सीधा रुद्धोष्म हो गया, उष्मारोधी, उसमें कोई भी लेन देन नहीं होगा हम लोग का। तो जब अचालक स्टैंड में इसको रख दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, रुद्धोष्म हो जाएगा। अब हमको क्या कराना है,
संपीडन कराना है। अब समझना, संपीडन जब कराओगे तुम लोग, मतलब गैस को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, दाब बढ़ा रहे हो, तो आयतन क्या होगा, कम होगा। और प्रसार करने से ताप घटता था, अब प्रसार कम हो रहा है तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा। अब ताप बढ़ेगा तो देने के लिए तो कुछ है नहीं, और हमको अभी ताप समान नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रुद्धोष्म। ताप बढ़े घटे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हमको टेंशन था समतापी में कि ताप को हमको नियत रखना था। अब यहां पर रुद्धोष्म संपीड़न है, ताप को बढ़े चाहे घटे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको बस रुद्धोष्म कराना है, मतलब कराना है। तो अब यहां पर जब अचालक स्टैंड में रख के इसको कंप्रेस करोगे, इसका दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा। अब ताप बढ़ेगा तो T1 से गिरकर पहले T2 हुआ था ताप, वो ताप T2 से बढ़कर कहां आएगा, T1 आएगा। अब देखो T2 से बढ़कर कहां आ गए हम लोग, शुरुआत कहां किए थे, आए कहां, ये पूरा एक चक्री प्रक्रम हुआ, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्नोट चक्र कहते हैं, है ना। पहले स्टेप में हम लोग बढ़े, दूसरे स्टेप में और बढ़े, तीसरे स्टेप में कम होते गए, और चौथे स्टेप में हम लोग फिर वहीं आ गए। अब इसका वक्र कैसा प्राप्त होता है, ये नॉर्मली हल्का बता रहा हूं ऐसी, है ना, रफ टफ। उसके बाद हम लोग जब लिखेंगे ना तो पूरा स्पष्ट मैं बताऊंगा। देखो समझो, ये 4 प्रोसेस है। ये आयतन को शो करेगा उधर की ओर, ये हमको किसका शो करेगा, दाब को शो करेगा। ठीक, जैसे ये है, ऐसे समझते जाओ, हल्का ऐसे समझा। पहले स्टेप में हम लोग क्या किए, इसको उठाए और यहां पर रख दिए और समतापी प्रसार कराए। समतापी प्रसार में हम लोग का ताप क्या हो गया, नियत रखना था, तो ताप में जो कमी हो रहा था वो किसको कर दिए, ऊष्मा स्रोत में रख दिया, उससे ताप ले लिया। अब प्रसार करा रहे थे, मतलब आयतन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और दाब क्या हो रहा था, कम हो रहा था। मान लो यहां हम लोग पॉइंट ले लेते हैं एक ए, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। देखो ये हम लोग का आयतन है, और ये हम लोग का क्या है, दाब। जब यहां से ए से हम लोग कहां आ गए, बी से आए तो आयतन हम लोग का बढ़ा, देखो बढ़ा, जैसे इधर 1 2 3 मानोगे तो इधर बढ़ रहा है ना आयतन, और दाब क्या हो गया उस समय, कम हो गया। देखो ये कम हुआ, दाब यहां पर आ गया P1, है ना, या इसको PAVA ऐसे करके ले सकते हो। आयतन कम हुआ पहले प्रसार में, और ताप हम लोग का क्या था, नियत था। अब उसके बाद क्या किए हम लोग, रुद्धोष्म संपीड़न कराए, इसको उठा करके यहां रख दिए, रखे। अब ताप का प्रसार, गैस का प्रसार होगा तो ताप क्या होगा, कम होगा। अब यहां पर रुद्धोष्म करा रहे हो, ताप से कोई लेना देना नहीं, कम हो ज्यादा हो हमको क्या लेना देना, हमको ध्यान बस ये करना है कि जब भी समतापी कराओगे तो उस समय हमको देखना है कि ताप को नियत रखना है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रुद्धोष्म संपीड़न करा रहे हैं। रुद्धोष्म संपीड़न मतलब रुद्धोष्म प्रसार करा रहे हैं। प्रसार मतलब गैस का प्रसार होगा तो ताप घटेगा, जनरली बात है। ताप को घट गया, T1 से कहां हो गया, T2, ये ताप क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, ताप घट रहा है, आयतन तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि प्रसार तो हम अभी भी कर रहे हैं, फैला रहे हैं। आयतन अभी भी बढ़ रहा है और दाब अभी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बी से हम लोग कहां आ गए, सी में आ गए। अब देखो, ये पहले यहां पर आयतन था, आयतन अभी क्या हो गया, और बढ़ गया, है ना, और दाब अभी फिर क्या हो गया, कम हो गया। यहां से यहां था, यहां से अब कहां आ गया, यहां। देखो हो गया, 2 स्टेप हम लोग का हो गया। तीसरा स्टेप यहां, अब क्या करेंगे, समतापी संपीड़न कराएंगे। अब इसमें ताप को ध्यान रखना, ताप को हमको नियत रखना है। समतापी संपीड़न कराओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे। देखो प्रेशर को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो आयतन अपने आप क्या होगा, कम होगा। अब प्रेशर बढ़ा रहे हो, आयतन कम हो रहा है, तो ताप हम लोग का एनर्जी जनरेट होगा, क्योंकि किसी भी चीज को संकुचित करने का प्रयास करोगे तो जगह छोटा होगा तो कुचकित से भराएंगे ना, तो वैसे ही अणु एक दूसरे को टक्कर मारेंगे जितना पास होते जाएंगे। तो जो पहले दूर दूर थे, यहां से वहां तक जाके टकराने में टाइम लग रहा था, अब इस जगह का क्षेत्रफल को मैं कम कर दूं तो ज्यादा जल्दी टकराएंगे, और ज्यादा जल्दी टकराएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब सीधा सीधा ताप क्या हो जाएगा, गैस का ताप बढ़ेगा। गैस का ताप बढ़ेगा, हमको क्या करना है, गैस को नियत रखना है, क्योंकि ये समतापी संपीड़न है। थर्ड स्टेप बताया था, समतापी संपीड़न है, ताप को हमको नियत रखना है। तो इसको, सिलेंडर को उठा करके पूरा इस छोटे बच्चे को किस में रखेंगे, इसके गोदी में रखेंगे। इसके गोदी में रखोगे तो जो ताप बढ़ रहा है उस ताप को कौन लेगा, ऊष्मा सिंक या ऊष्मा कुंड। अब क्या करना है हम लोग, दाब बढ़ रहा है, आयतन कम हो रहा है, तो सी से हम लोग कहां जाएंगे, डी में जाओगे। अब देखो आयतन बढ़ रहा था, वो कैसा हो गया, आयतन घट रहा है, और दाब हम लोग का यहां था पी, सी में, और दाब कहां गया, PD। देखो दाब बढ़ा, और यहां पर देखो T1 नियत था, इस चक्र में क्या हुआ, T1 से कहां चले गए हम लोग, T2। कौन सा करा है, रुद्धोष्म प्रसार में। यहां पर आओगे, ये अभी क्या करा रहे हो, समतापी प्रसार। समतापी प्रसार में T2 क्या है,
कांस्टेंट है, नियत। ठीक, अब क्या कराएंगे? रुद्धोष्म, रुद्धोष्म संपीडन। रुद्धोष्म संपीडन कराओगे तो इसको फिर उठा करके किस में रखोगे? इसमें। अब रुद्धोष्म है, हमको ताप से कोई लेना देना नहीं है। अब जब इसमें रखोगे, इसको कंप्रेस करोगे तो फिर हम लोग का प्रेशर बढ़ ही रहा है और आयतन अभी भी क्या हो रहा है? घट रहा है ना। और जो ताप मिल रहा है, ताप बढ़ रहा है, वो ताप को हम लोग कहां रखेंगे? क्योंकि अभी तो समतापी नहीं है कि हम ताप नियत को रख के चले, है ना। तो अब क्या होगा? अब होगा हम लोग का क्या? अचालक स्टैंड क्या करेगा? वो उष्मा का आदान प्रदान करना नहीं है तो ताप हम लोग का बढ़ता रहेगा। तो डी से हम लोग कहां जाएंगे? फिर ए में आ जाएंगे। और अब ताप T2 से कहां हो जाएगा? T1 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक पूर्ण साइकिलिंग हुआ, पूर्ण चक्र हुआ। इसी चक्रीय को हम लोग क्या कहते हैं? कार्नो चक्र। समझे इतना? चलो, तो हेडिंग डालो क्रियाविधि, इसका क्रियाविधि हेडिंग डालो। हाय, ऐसी तो कथा कहानी है। क्रियाविधि हेडिंग डालो, फिर बताते हैं। था एक चेयर खाली रख, विशेष व्यवस्था है तोरबा। अब देखो उसको डिटेल में समझो, अब क्या क्या है ना। 4 चीजें मैं बताऊंगा, यहां तक तो दिख जाएगा मेरे ख्याल से। यहां तक नहीं दिख रहा है? हाँ, धोआ था तुम। चार चार चीजें कराएंगे। देखो क्या क्या कराएंगे। पहला तो हम लोग कराएंगे समतापी प्रसार, जैसा बताया था, समतापी प्रसार। उसके बाद क्या कराओगे? रुद्धोष्म प्रसार। ठीक, तो आधा सा है ये। उसके बाद हम लोग ले तीसरा हम लोग कराएगा समतापी संपीडन। और उसके बाद चौथा क्या होगा? रुद्धोष्म संपीडन। ठीक, ये 4 हम लोग चीज करेंगे। पहला हम लोग करेंगे समतापी प्रसार, दूसरा करेंगे रुद्धोष्म प्रसार, फिर करेंगे समतापी संपीडन, और उसके बाद हम लोग लास्ट फाइनली क्या करेंगे? रुद्धोष्म संपीडन। तो एक हम लोग को चक्रीय प्राप्त होगा, कार्नो चक्र प्राप्त होगा, समझ के चलो सीधा। तो उसको मैं बताता हूं कैसा कैसा होगा। पहले तो हम लोग को ग्राफ खींचना पड़ेगा। थोड़ा ग्राफ तुम लोग बड़ा बनाना ताकि आंख में दिखे वो। हाँ बस, बट ले ये। ठीक, अच्छा, इधर हम लोग का चलेगा आयतन। आयतन एक्स अक्ष की ओर अग्रसर रहेगा, और वाई अक्ष की ओर हम लोग का कौन सा रहेगा? दाब। ठीक, उधर आयतन चलेगा, इधर क्या चलेगा? दाब चलेगा, है ना। अब इसमें ऐसे 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 करके तुम लोग समझ जाना आगे पीछे कौन कौन सा होता है। तुम लोग को तो पता है ना, ग्राफ बचपन से बनाते आ रहे हो। ठीक, 9वीं से। आगे पीछे कहने का मतलब इधर आगे जाएगा तो बढ़ेगा आयतन, इधर आएगा तो घटेगा। दाब ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा, क्योंकि हम लोग का क्या है? मूल बिंदु है, सेंटर पॉइंट है ना, ओ, है ना। अब उसके बाद देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे? समतापी प्रसार। तो समतापी प्रसार में कैसे करते हैं? सिलेंडर को हम लोग पहले क्या करेंगे? लइका है ये, इसको पहले उष्मा स्रोत में रखेंगे और समतापी प्रसार कराएंगे। समतापी प्रसार में हम लोग को क्या नियत रखना है? ताप नियत रखना है। और ताप को नियत रखते हुए गैस का क्या करना है? प्रसार करना है। और मैं बताया था यदि गैस का प्रसार करते हो तो उसका ताप क्या होता है? घटता है। और उस ताप को की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? उष्मा स्रोत T1 से उष्मा लेगा, Q1 उष्मा, है ना। क्यों? क्योंकि समतापी प्रसार है, ताप को उसको नियत रखना है। तो जितना उसका ताप खर्च होगा या कमी होगा, उसको ये उष्मा स्रोत से क्या करेगा? ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो पहले में क्या होगा? मान लो एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बिंदु A, जहां पर दाब क्या था? P1, आयतन क्या है? VA मान के चलते हैं। PA कर दो, PA कर दूं कि रुक जाओ, PA करूं कि PB? बुक में कैसा दिया है? P1 V1 करके दे दिया है। मैं PA करके लेता हूं जी, A और B हम लोग करेंगे, है ना। इसको PA और दाब VA और ताप क्या करोगे? T1।
ठीक, ए बिंदु पर गैस का दाब PA, आयतन VA और ताप क्या है उस समय T1 है। ताप नहीं है हाँ, ताप क्या है T1 है। ठीक, पहले हम लोग आदर्श इसको हम लोग सिलेंडर को उठाए और सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत में रखे और गैस का क्या किए, समतापी प्रसार किए। समतापी प्रसार मतलब गैस को जब फैलाओगे तो आयतन में क्या होगा, कमी होगा। उस ताप में कमी होगा। उस ताप को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेता रहेगा, Q1 ऊष्मा, है ना। लेकिन प्रसार कराओगे, शब्द लड़खड़ा रहा है, गैस का प्रसार कराओगे तो आयतन क्या होता है, बढ़ता है, और दाब हम लोग का क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर मान के चलो दाब ये है PA और आयतन अभी क्या है, सीधा जाएगा ना ये आयतन हम लोग का क्या है अभी VA है। तो दाब आयतन हम लोग का बढ़ेगा प्रसार में और दाब क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग एक कर देते हैं ऐसे, समझो ये, ठीक। ये हम लोग का A से कहां पर आ गए, B। ये कैसा प्रसार कर रहे हैं हम लोग, समतापी प्रसार। और समतापी प्रसार में ताप T1 हम लोग का कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है, ठीक। A से B में आए, B पर हम लोग का ताप प्रेशर कितना हो गया PB, आयतन कितना हो गया VB, और ताप तो हम लोग का नियत है ना, ताप नियत है अब देखो आयतन VA से बढ़कर कहां आ गया, VB। देखो VA से बढ़ा, लेकिन दाब जो है PA से घटकर कहां आ गया, PB में आ गया। समझे, समतापी प्रसार में समझ गए इतना चीज। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, मतलब इसको यहां पर रखें, उसको उठाएंगे और हम लोग क्या कराएंगे, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार में इसको उठा करके पूरा अचालक स्टैंड में क्या कर देंगे, रख देंगे। ऊष्मा का आदान प्रदान होना कहां से था, ऊष्मा का मेन आदान प्रदान होना कहां से था, इसको हटा दो ना, इसको इसी में बढ़ जाएगा भी फिलहाल। ऊष्मा का आदान प्रदान इस सिलेंडर के आधार से होना था। अब इसको उठा करके पूरा अचालक स्टैंड में रख दिए हैं। तो जब अचालक स्टैंड में पूरा उठाकर रखोगे तो ये पूर्णतः कैसा हो जाता है, रुद्धोष्मा हो जाता है, मतलब ऊष्मा रोधी हो जाता है। ऊष्मा का ना तो आदान होगा ना क्या होगा, प्रदान होगा, है ना, आधा पादा कुछ नहीं होगा, ठीक। तो जब ऊष्मा का आधा पादा नहीं होगा तो क्या होगा, ताप अभी भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ताप घट रहा था तो इससे ले रहा था। लेकिन अब जब रुद्धोष्म प्रक्रम में रख दोगे, मतलब ऊष्मारोधी कर दोगे, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जब तुम गैस का प्रसार करोगे तो आयतन बढ़ेगा, दाब घटेगा, लेकिन उसका ताप भी क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। अब चूंकि अचालक स्टैंड में रख दिए, ये रुद्धोष्म हो गया, ऊष्मारोधी हो गया, तो ऊष्मा का आदान प्रदान तो होगा नहीं, तो जिसके कारण उसका ताप क्या होगा, गिरता जाएगा। और हम लोग समतापी तो है नहीं हम लोग का कि ताप को ध्यान रखें, ताप को हमको ध्यान नहीं रखना है, केवल समतापी में ही ताप को ध्यान रखना, ठीक। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा, इसका आयतन बढ़ेगा, प्रसार करोगे तो, है ना, आयतन बढ़ेगा और इसका दाब क्या होगा, कम होगा। मान लो यहां C पॉइंट पर आ गए, ठीक, और C पॉइंट पर आए तो मान लिया इसका दाब क्या हो गया, घट करके PC हो गया, प्रियंका चोपड़ा, और ये VC हो गया, है ना। अच्छा, ये प्रसार कौन सा है हम लोग का, प्रसार कौन सा है, हाँ, रुद्धोष्म प्रसार है। और इस रुद्धोष्म प्रसार में हम लोग का ताप T1 से घटकर कितना हो गया, T2 हो गया, समझे। अच्छा, अब इसका आयतन VB से बढ़कर कितना हो गया, VC, और दाब PB से घटकर कहां आ गया, PC आ गया, प्रियंका चोपड़ा के पास। समझे इसको। अब देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो प्रसार हो गया हम लोग का, समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार। अब समतापी संपीड़न, जिसको हम लोग फैलाए हैं, अब उसी को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे। तो अब आदर्श गैस वाला जो भराया हुआ सिलेंडर है, इसको पूरा का पूरा पूर्ण बहुमत के साथ इसको किस में रखेंगे, ऊष्मा कुंड में, इसका सरकार बनाएंगे अब, है ना। तो इसको पूरा उठा करके किस में रखोगे, ऊष्मा सिंक में रखोगे या ऊष्मा कुंड में रखोगे। ये क्या करता है, खींचता है, मतलब जो ऊष्मा का जरूरत है वो उसको ले लेगा, है ना, पास आओ करके। इसको उठा करके जब तुम इसमें रखोगे, समतापी संपीड़न कराओगे। समतापी संपीड़न में क्या होता है, दाब बढ़ता है, आयतन कम होता है और ताप भी क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ेगा, हम लोग को कैसा चाहिए, समतापी, ताप हम लोग का समान होना चाहिए। तो इसलिए इसको उठा करके किसमें रखेंगे, 3rd नंबर में, इसको दे देंगे, आले धरता है पाक के, ये लइका ला, है ना।
अब उष्मा कुंड को दोगे तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हम लोग का ताप है, टेम्परेचर, उसको ये उष्मा सिंक क्या कर लेगा, ले लेगा। जितना ज्यादा एक्स्ट्रा निकलेगा उसको ये लेते जाएगा और ताप को क्या रखेगा, वो नियत रखने का प्रयास करेगा। तो उस कंडीशन में जब हम लोग क्या कराते हैं, समतापी संपीड़न कराते हैं, तो समतापी संपीड़न कराओगे तो गैस का क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, मतलब गैस का दाब बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि संपीड़न में क्या होता है, ये बिंदु डी है मान के चलो, ये हो गया हम लोग का पीडी, है ना। प्रियंका चोपड़ा था, प्रियंका दुगली हो गई। पीडी आ गए, है ना, पीडी आ गए। अब पीडी आए हो तो देखो पीसी से पीडी बढ़े, आयतन वीसी से घटकर कहां आ गए हम लोग, वीडी में आ गए, वहां से सीधा घट गया, आयतन घटा, दाब बढ़ा और ताप भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हम लोग रखे किस में है, उष्मा कुंड में रखे हैं, सिंक में, तो ये तो हम लोग का एनर्जी ले लेगा, मतलब Q2 उष्मा क्या कर दिया जा रहा है, दे दिया जा रहा है ना। यहां पर समझना, यहां समतापी प्रसार में Q1 उष्मा क्या किया जा रहा है, ली जा रही है, और यहां पर कैसा प्रसार होगा हम लोग का भी, समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न में, संपीड़न कहा था, T2 हम लोग का क्या रहेगा, नियत रहेगा, और Q2 उष्मा क्या की जाएगी, दी जाएगी। मतलब यहां पर सीधा समझो Q1 उष्मा ग्रहण करता है, इस स्रोत से लेता है, और यहां पर उसी Q2 उष्मा का क्या कर देता है, त्याग कर देता है ना। अब समतापी संपीड़न है, समतापी संपीड़न में हम लोग का क्या होगा, यहां पर D पर आओगे तो दाब क्या होगा, PD, आयतन क्या होगा, VD, और ताप हम लोग का T2 हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है। अब फिर इसको उठाओगे, सिलेंडर को इसमें रखे उसको, अब देता है बड़ जुहाले पादारे, अब लइका ला मैं पहा, अब इसको क्या करोगे, रुद्धोष्म संपीड़न, फिर आके महतारी धरा दी है, दूध धरी महतारी, एक घर रुद्धोष्म में अचालक, एक बार फिर रुद्धोष्म में अचालक, दोनों में यही पकड़ेगी, है ना। शुरू किसी को देने के बाद आखिर में तुम ही तो पकड़ोगे, तुम्हारा लइका दूसरे का थोड़ी है ना, दूसरे का भी है, मतलब घर वाला का भी है। तो इसको उठा करके किस में रखोगे, अचालक स्टैंड में रखोगे। अचालक स्टैंड में जब तुम रख देते हो तो क्या होता है, बहुत कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। रुद्धोष्म संपीड़न पहले होगा, उसके बाद कुछ कुछ होगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या कराएंगे, रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न कैसे कराओगे, जब तुम लोग इसको उठा करके अचालक स्टैंड में रख दोगे चुपचाप, है ना, बिना शोर शराबा के, यहां नहीं रखना है, अचालक स्टैंड में रखना है, तो यहां पर क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। अब कंप्रेस करोगे तो दाब फिर क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, कम होगा, और ताप क्या होगा, बढ़ेगा। पहले जो ताप बढ़ रहा था तो हम लोग इसको इसमें रखे थे, तो ये उष्मा सिंक ले रहा था सब ताप को। अब इसको फिर अचालक स्टैंड में रख दोगे तो फिर पूरा उष्मारोधी हो जाएगा, तो ताप बढ़ेगा, तो ताप किसी को दे थोड़ी सकता है, क्योंकि अब पूरा उष्मा का लेना है ना देना है ना। तो अब उष्मा लेना है ना देना है, तो ताप क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब हम लोग कराते हैं कौन सा प्रक्रम, हाँ ऐसे करके कराओगे तुम लोग क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम। ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तुम लोग से अच्छा डिजाइन बनेगा, रुद्धोष्म संपीड़न है। हाँ, मेछा मोर उल्टा है। रुद्धोष्म संपीड़न में ताप क्या हो जाएगा, T2 से बढ़कर क्या हो जाएगा, T1। यहां T1 से घटकर T2 हो रहा है, और यहां T2 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। समझे, समझे कि नहीं समझे। तो ये था हम लोग का क्या पूरा, हाँ, और एक पूर्ण चक्र में वस्तु वहीं पर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, यही हम लोग का क्या है, कार्नो चक्र है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्नो चक्र कहते हैं। समझ गए, चलिए इसको नोट करिए। लिखवाने के बाद नोट करूंगा, उसके लिए छोड़ो ना 5 लाइन, 5 लाइन छोड़ो, इसको चित्र को बनाओ, तब तक मैं यहां से बता के उसको कंप्लीट कर रहा हूं कवर। चलो हेडिंग डालो समतापी प्रसार, तुम लोग इसको लिखो ना, चित्र को बना लो 4-5 लाइन छोड़ के। समतापी प्रसार हेडिंग में क्या क्या लिखोगे देखो, बता रहा हूं। कारणों का परिभाषा को बताया था शायद ना, चलो नहीं, तुम लोग उसको बनाओ ना, बोलता रहा हूं। बोड़ो चादमी आओ तुम मन,
फेंक के झाड़ा फाड़ा नहीं। चलो लिख तो समतापी प्रसार हेडिंग, फिर डैश करके बोल रहा हूं, डैश करके लिखो फिर बोल रहा हूं। सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखकर, सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखकर स्थिर ताप T1 पर गैस का समतापी प्रसार कराया जाता है। सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर रखकर स्थिर ताप T1 पर गैस का समतापी प्रसार कराया जाता है, जिससे ऊष्मागतिक निकाय, जिससे ऊष्मागतिक निकाय स्रोत से Q1 ऊष्मा ले लेता है। यहां पर चित्र ए से बी वहां पर दे देना फिर कोष्टक में, जिससे स्रोत से Q1 ऊष्मा निकाय ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ले लेता है, पूर्ण विराम, फिर कोष्टक में करना चित्र ए से बी, कोष्टक बंद। उसके बाद दूसरा करोगे रुद्धोष्म प्रसार, दूसरा हेडिंग डालो रुद्धोष्म प्रसार, डैश करके लिखो उसमें सिलेंडर को अचालक स्टैंड के ऊपर रखकर, सिलेंडर को अचालक स्टैंड के ऊपर रखकर गैस का रुद्धोष्म प्रसार कराया जाता है, गैस का रुद्धोष्म प्रसार कराया जाता है, जिससे गैस का ताप T1 से घटकर T2 हो जाता है, जिससे गैस का ताप T1 से घटकर T2 हो जाता है। चित्र बी से सी, चित्र बी से सी। उसके बाद हेडिंग डालो समतापी संपीड़न, तीसरा, फिर उसमें लिखवाता हूं। डैश करके लिखो सिलेंडर को ऊष्मा कुंड के ऊपर रखकर, सिलेंडर को ऊष्मा कुंड के ऊपर रखकर, सिलेंडर को ऊष्मा कुंड के ऊपर रखकर नियत ताप T2 पर, नियत ताप T2 पर गैस का समतापी संपीड़न कराया जाता है, गैस का समतापी संपीड़न कराया जाता है, जिससे ऊष्मागतिक निकाय, जिससे ऊष्मागतिक निकाय ऊष्मा कुंड को Q2 ऊष्मा दे देते हैं, Q2 ऊष्मा दे देता है, चित्रानुसार C से D, पूर्ण विराम करना, उसके बाद चित्रानुसार C से D उसको कोष्टक में रखना, ठीक। उसके बाद फिर चौथा डालो हेडिंग रुद्धोष्म संपीड़न, ये हो गया ना। चलो हाँ एक ही ठो पूरा 1-1.5 घंटा का ऐसे करके, चलो उसमें उसके बाद अगला हेडिंग डालो रुद्धोष्म संपीड़न, तो स्केल है, चल रुद्धोष्म संपीड़न हेडिंग डालना, चलो लिखो इसमें अंत में सिलेंडर को, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है हम लोग का इसलिए अंत में बोल रहे हैं, अंत में सिलेंडर को, अंत में सिलेंडर को अचालक स्टैंड के ऊपर रखकर, अंत में सिलेंडर को अचालक स्टैंड के ऊपर रखकर, रख दिए, अंत में स्टैंड को अंत में सिलेंडर को अचालक स्टैंड के ऊपर रखकर रुद्धोष्म संपीड़न कराया जाता है, रुद्धोष्म संपीड़न कराया जाता है, करा दिए। जिससे गैस का ताप, जिससे गैस का ताप T2 से बढ़कर T1 हो जाता है, पैसा कौड़ी गिर जाता है, जिससे गैस का ताप T2 से बढ़कर क्या हो जाता है, T1 हो जाता है, जिससे गैस का ताप T2 से बढ़कर T1 हो जाता है, हो गया।
पूर्ण विराम। अब नीचे नोट पॉइंट में लिखना, समझते जाना। चलो नीचे नोट पॉइंट में लिखो पहला, अरे उसके नीचे लिखना। हाँ 2-3 लाइन है बस, आ जाएगा तो, नहीं तो फिर वो जो इसको बनाया हो उसके नीचे लिखो। हो गया, लिखो चक्र ए बी सी डी ए, चक्र ए बी सी डी ए, नहीं नहीं एक साथ रहो, जैसे त्रिभुज एबीसी लिखते हैं ना, बस वैसी। चक्र ए बी सी डी ए को कार्नो चक्र कहते हैं। हो गया, पूर्ण विराम कर दो। दूसरा लिखो, दूसरा नोट पॉइंट, इस इंजन द्वारा किया गया कार्य, इस इंजन द्वारा किया गया कार्य इस इंजन द्वारा किया गया कार्य चक्र ए बी सी डी ए, चक्र ए बी सी डी ए के क्षेत्रफल के बराबर होता है। चक्र ए बी सी डी ए के क्षेत्रफल के बराबर होता है। हो गया। एक ठोर छोटा सा, कार्नो इंजन की दक्षता, हाँ तीसरा, कार्नो इंजन की दक्षता ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत तथा सिंक के ताप पर निर्भर करती है। इसका जो हम लोग का दक्षता रहेगा, एफिशिएंसी, वो इसके उस हाँ सिंक के ताप पर निर्भर करती है। इन दोनों के ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर करेगी बस इसकी दक्षता जो है वो। और बहुत सारा है, लेकिन जो काम का नहीं उसको काहे लिखोगे। और जो इसका उष्मा का ये है ना, इसका इंजन जो है कार्नो इंजन, अगर इसका दक्षता हमको ज़्यादा चाहिए तो हमको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में ताप का जो अंतर है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच तापांतर ज़्यादा होगा तो हम लोग को दक्षता ज़्यादा प्राप्त होगी, है ना। 100% तो प्राप्त नहीं हो सकती है ना, कोई भी इंजन 100% वर्क नहीं करता, लेकिन हम लोग का दक्षता ज़्यादा मिलेगा अगर इन दोनों के बीच ताप का अंतर ज़्यादा है, T1 और T2 के बीच का। ठीक, क्यों? क्योंकि T1 से सांस से T2 घटेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, और बढ़ेगा तब भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए इसके बीच का तापांतर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग को होगा। ठीक, तो ये था हम लोग का कार्नो इंजन। इसके लिए व्यंजक है ना, व्यंजक बड़ा है इसका। दोनों को एक ही में लाएंगे कि कैसे, अलग लाना है क्या दक्षता को, कि सबको एक साथ लाएंगे इसमें, एक ही में? तो इतना में इसको हाँ 2 करूंगा तो फिर खोजना पड़ जाएगा, समय मिलता नहीं है। लो ठीक है, इसका दक्षता को लो ना, एक काम करते हैं, दक्षता को कल बता देंगे, और दक्षता कल बनाने के बाद दोनों को जोड़ दूंगा मैं, अब 2 दिन का हो जाएगा, और क्या है, और का इतना पहिना फिर। ठीक, तो आज इतना ही देखो, उसके बाद इसका दक्षता जो है उसको बता देंगे, उसका व्यंजक। ठीक, आज इतना ही देखो। अब देखो कार्नो इंजन का दक्षता, हम लोग को पता है ईटा बराबर क्या होता है, किया गया कार्य, है ना, अवशोषित ऊष्मा बटे अवशोषित ऊष्मा। तो W बटे क्या था, Q1 था। ईटा बराबर हम लोग का W का मान कितना लाए थे, Q1 माइनस Q2 बटे कितना था, Q1, क्योंकि W बराबर हम लोग का होता है Q1 माइनस कितना, ऊष्मा इंजन में बता चुका हूं मैं। ठीक, तो ईटा का मान होगा, एक बार इसके साथ ले लेना, एक बार इसके साथ लेना है, तो इसको लोगे इसके साथ तो Q1 कट के 1 आएगा, और इसके साथ लोगे तो कितना हो जाएगा, Q1 बटे Q2। इसको समीकरण, यस 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 यस, Q2 बटे Q1, है ना, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो एक चीज समझना, हम लोग को यही Q2 बटे Q1 का मान चाहिए,
है ना। तो Q1 का मान कहां से निकलेगा, A से B तक जो समतापी प्रसार हुआ है उसमें। Q2 का मान कहां से निकलेगा, C से D तक का जो प्रसार हुआ है उसमें। हम लोग को देखना पूरा चक्र को है, A से B तक क्या कार्य किए, B से C तक क्या कार्य किए, C से D तक और D से A तक क्या क्या कार्य किए, उतना को देखना है। पहले हम लोग देखेंगे A से B तक और C से कहां तक देखेंगे, D तक देखेंगे, है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे पहला कार्य हम लोग का कहां से कहां तक होगा, A से B तक का। A से कहां तक का, B तक क्या कार्य है, समतापी प्रसार, है ना। समतापी प्रसार में क्या होता है, देखो ये हो जाएगा हम लोग का क्या जो होता है वही, ये हो जाएगा W1 कार्य करेंगे और जो Q1 के बराबर होगा, और जो होगा VA से कहां तक का, VB का, क्योंकि आयतन A से B तक बढ़ रहा है इसलिए A से B तक हो जाएगा। और W का क्या होता है, P इंटू DV। P का मान रखोगे आदर्श गैस के समीकरण से RT बटे V, समाकलन VA से कहां तक रहेगा, VB तक, और ये हो जाएगा DV होगा। कहां से ये हुआ, क्योंकि PV बराबर कितना होता है, RT, तो P का मान निकालोगे तो RT बटे कितना हो जाएगा, V होगा। अब देखो इसी में आगे जब Q1 का मान हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का VA से कहां तक का, VB तक का। अच्छा यहीं पर देखना, ये वाला ये जो ताप है यहां पर ताप T1 नियत है, तो यहीं पर ताप T के जगह में क्या हो जाएगा, T1। ठीक, अब ये T1 चलता रहेगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, RT1 हम लोग का काम, देखो T1 ताप कांस्टेंट है, नियत है, R पहले से नियत है, तो ये दोनों बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RT1 और ये हो जाएगा समाकलन VA से VB तक और 1/V इंटू क्या हो जाएगा, DV। तो Q1 बराबर हो जाएगा हम लोग का RT1 और इसका समाकलन करोगे तो log V होता है ना, और ये VA से कहां तक हो गया, VB तक। तो Q1 जो बराबर होगा ये होगा RT1 और ये हो जाएगा log VB माइनस कितना हो जाएगा, log VA हो गया। अब इसी में हम लोग का Q1 निकालोगे तो RT1 और ये हो जाएगा log E VB बटे क्या हो जाएगा, VA। इसको मानेंगे समीकरण 2। क्यों, क्योंकि log M माइनस log N का होता है log M बटे N। ठीक, समझ गए। Q1 निकला, अब Q2 निकालेंगे, तो Q2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, C से D वाला प्रसार देखेंगे, समतापी संपीड़न वहां पर किया गया कार्य, है ना। तो दूसरा देखेंगे हम लोग कहां से, C से D तक क्या किए हैं, समतापी संपीड़न किए हैं, समतापी संपीड़न कर दिया। अब समतापी संपीड़न किए हैं तो थोड़ा सा अब इसमें देख लो कैसे कैसे करना है। इसमें हम लोग का डायरेक्ट निकालेंगे, है ना, ज्यादा हम लोग इतना हल नहीं करेंगे। हम लोग समतापी संपीड़न में W2 कार्य किए हैं जो Q2 के बराबर है। अच्छा, समतापी संपीड़न में आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो हो जाएगा माइनस, और कहां से कहां तक, VC से कहां आ रहे हैं, VD, तो VC से VD और यहां पर हो जाएगा RT2 बटे कितना हो जाएगा, V इंटू क्या हो जाएगा, DV। क्योंकि यहां पर भी ताप हम लोग का क्या है, T2 नियत है। सीधा डायरेक्ट किया हूं, ये वाला कहां है, ये वाला डायरेक्ट किया हूं, वही चाहेगा P इंटू DV, और यहां से यहां RT1 के जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा, T2, बाकी हम लोग का जो का त्यों रहेगा। ठीक, अब ये T2 हम लोग का चलता रहेगा। माइनस ये बताता है, साइड में लिख लेना, माइनस चिन्ह यह बताता है कि आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए हम लोग माइनस लिए हैं। तो हम लोग का Q2 बराबर हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, RT2 बाहर निकल जाएगा, हाँ, अब बचेगा VC, पूरा लिख दूं क्या, सीधा सीधा लिख दे रहा हूं यहां से। जैसे इतना का हम लोग का क्या हुआ, ये वाला एक बार लिख देता हूं, चलो रुको, VC से VD और ये हो जाएगा 1/V इंटू क्या हो गया, DV। ठीक, फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा Q2 बराबर माइनस RT2 और ये log, यहां से डायरेक्ट जम कर रहे हैं, यहां log E VB से VA हुआ था ना, ऐसे BA, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VD से कहा हो जाएगा, VC, ये होगा। माइनस को हम लोग अंदर घुसाते हैं, Q2 बराबर, माइनस को अंदर घुसाओगे तो RT2 और ये हो जाएगा log E, और माइनस को अंदर लगाओगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा VC से कितना हो जाएगा, VD। इसको मानेंगे समीकरण 3, है ना। चलो समीकरण 3, उसके बाद हम लोग करेंगे समीकरण 3 भागित कितना करेंगे, 2, 3 से 2 को भाग देंगे और हम लोग का फिर क्या निकलेगा, Q2 बटे Q1 निकलेगा, फिर यहीं पर हम लोग मान को रख देंगे। ठीक, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में आगे
यहां तक मिटा रहा हूं। समतापी प्रसार और समतापी संपीडन कराए हैं, अभी रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संपीडन बचा है ना। समीकरण 2/3 करोगे तो Q2 माइनस Q2 बटे कितना हो जाएगा Q1, और ये हो जाएगा RT2 लॉग कितना था हम लोग का VC बटे VD, और बटे में हो जाएगा ये RT1 और ये हो जाएगा लॉग कितना VB बटे VA, यही है। हाँ, अब इससे आगे हल होगा नहीं हम लोग का, कटेगा तो आर कटेगा, बाकी तो सेम रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आर को कटा देते हैं, बाकी को जो कहते हो लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा Q2 बटे Q1 और ये हो जाएगा T2 लॉग हो जाएगा VC बटे VD बटे T1 लॉग कितना हो जाएगा VB बटे VA। यहां तक दिख रहा है उसमें, ठीक। इसको मानते हैं समीकरण कौन सा, चौथा। इतना लिखो, चलो समीकरण 4 मान के हम लोग छोड़ देते हैं इतना को, फिर इसी के बाद आगे प्रोसेस करते हैं। अच्छा, लॉग ई इसमें डाल देना है ना, मैं भूल जाता हूं। नहीं, लॉग के साथ ये है ना, ये अटैच है, और ये BC बटे VD है, B बटे A है, तो कहां कटेगा हम लोग का, जो कहते रहेगा। उसके बाद फिर अगला देख लो, इसी में आगे बताता हूं। फुल फास्ट हो गया। अब देखो रुद्धोष्म प्रक्रम देखेंगे अब, है ना। अब हम लोग कहां जाएंगे, तीसरा, बी से कहां तक जाओगे, सी तक। हम लोग क्या कर रहे हैं, रुद्धोष्म प्रसार। अब रुद्धोष्म प्रसार कर रहे हैं तो कैसा होगा, तो रुद्धोष्म प्रसार में हम लोग देखें T1 VA गामा -1 बराबर होगा T2 VB गामा -1। रुद्धोष्म में ये वाला होता था ना, हम लोग देखे थे ना, गामा -1 वाला, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का। अच्छा, ये समझ गया ना कैसा कैसा हुआ उसको, बस। अच्छा रुको रुको, हम लोग बी से सी जा रहे हैं ना, तो बी और सी रहेगा, ये इसको बी करो और इसको क्या करो, सी करो, क्योंकि प्रसार हम लोग का कहां से हो रहा है, बी से सी में हो रहा है, तो हम लोग का बी से सी कर दिए। अब कहां से जाएंगे, डी से ए में जाएंगे। कौन सा प्रसार, कौन सा कार्य कर रहे हैं हम लोग, रुद्धोष्म संपीडन कर रहे हैं, तो रुद्धोष्म संपीडन करेंगे। अब चौथा हम लोग का हो जाएगा, अच्छा इसको मानो समीकरण कौन सा, पांचवा, हाँ ये इतना ही छोटा सा है। चौथा, डी से हम लोग कहां जाएंगे, ए, कौन सा कर रहे हैं, रुद्धोष्म संपीडन, है ना। अब अच्छा, ये वाला ऐसा वाला है जी, T1 V1 गामा -1 बराबर T2 V2 गामा -1। कैसा हुआ समझे, ये कैसा आया समझ रहे हो ना। हाँ, क्योंकि मैं तुम लोग को बताया था TV गामा -1 बराबर के नियतांक माने थे, तो नियतांक का मतलब T1 अगर V1 गामा -1 ले तो वो T2 V2 गामा -1, T3 V3 गामा -1, ऐसा करके वो सब बराबर होगा। तो यहां पर आयतन हम लोग का B से C जा रहे हैं, तो इसलिए B से C लिए हैं, ठीक। बाकी हम लोग का सेम है। अब D से A जा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, हाँ रुद्धोष्म संपीडन। और रुद्धोष्म संपीडन के लिए क्या होगा, फिर वही होगा T1 और V गामा -1 बराबर T2 V गामा -1। तो हम D से A जा रहे हैं तो ये हो जाएगा D से कहां तक का, A तक का। समझे इतना चीज, हाँ सही है, नहीं नहीं ये गलत है, थोड़ा सा रुको रुको, क्योंकि T1 हम लोग का किसके लिए है, A के लिए है, तो ये A हो जाएगा, और T2 जो फाइनल हम लोग का आ रहा है वो किसके लिए है, D के लिए। एक बार और देख लो, B से A, हाँ 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 लगभग लगभग ठीक है।
नहीं नहीं, ठीक है, चलो नोट करो इतना। इसको समीकरण क्या मान लें, कितना माने हो, 6। ठीक, हाँ। अब देखो, समीकरण 5 भागित कितना कर दें, 6 कर दें। तो समीकरण 5 भागित 6 कर दो। T1 VB गामा -1 बटे T1 VA गामा -1 बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का T2 VC गामा -1 और T2 VD गामा -1। ये गामा है ना, देखना कामा कामा हो जाता है। T1 T1 T2 T2 खत्म, तो ये हो जाएगा VB बटे VA और दोनों का मिला करके मैं गामा -1 कर दूं, और इसको VC बटे VD क्योंकि T2 T2 खत्म, ये गामा -1 खत्म है ना। अब दोनों का घात सेम सेम है तो घात घात कटेगा ना, तो VB बटे VA बराबर हो जाएगा VC बटे VD के। तो अब देखो, VB बटे VA के जगह में मैं VC बटे VD लिख सकता हूं वहां से, या तो VC बटे VD के जगह में VB बटे VA कर दूंगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा हम लोग को उस कंडीशन में। तो समीकरण 4 और कहां से, इसको 7 मान लो। समीकरण 4 व 7 से काकर काकर दिल सुरता कर देता। देखो Q2 बटे कितना हो जाएगा, Q1, ये हो जाएगा RT2। अच्छा, T2 बटे कितना कर दो, T1। देखो T2 बटे T1 को मैं अलग निकाल दिया हूं, अब ये वाला का हम लोग का चलेगा, तो गुणित हो जाएगा log E, कौन सा है, VC बटे VD पूरा बटा log E। अच्छा, VB बटे VA है ना, तो यहां से VB बटे VA का जगह मैं VC बटे VD कर दूं, तो ये VC बटे कितना हो गया, VD। अब दोनों सेम सेम हुआ, अब दोनों क्या हो गया, झंडी मुंडी। Q2 बटे Q1 का मान बस लाना है मतलब। तो देखो Q2 बटे Q1 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बटे T1 हो गया, ये खत्म। कितना माने समीकरण 7, इसको मानो समीकरण 8। अब समीकरण 1 और 8 से देखो, समीकरण 1 व कहां से, 8 से। तो समीकरण 1 क्या था हम लोग का, ईटा बराबर 1 माइनस Q2 बटे कितना था, Q1। तो अब Q2 बटे Q1 के जगह हम क्या करोगे, T2 बटे T1। बस यही है तुम लोग का कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र। ये है अभीष्ट सूत्र। यही है कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र, इसको नोट करो। हाँ, ठीक, चलो आज इतना ही अब।